अपनी कलीसिया में, अपने चर्च में, अपने गिरजाघरों में इस बात को लेके काफ़ी सचेत रहना है, काफ़ी अलर्ट रहना है कि कौन व्यक्ति हमारे साथ संगति करता है, कौन व्यक्ति हमारे साथ सहभागिता करता है और उसके जीवन में हम इस बात को निश्चय जानें। क्योंकि मेरे प्रियो, हम इससे पहले भी देख चुके हैं कि क्रिसमस के टाइम में, ईस्टर के समय में कई सारे चर्च में हमारा बम ब्लास्ट हुआ है और कई बार ऐसा हमारे लोगों के साथ दुर्घटना हुआ है। और ये भारत के अंदर की बातें हैं और विदेश में भी ये हो चुका है। तो मेरे प्रियो, हमें इस सारे घटना से एक शिक्षा को ये लेने की आवश्यकता है कि हमारे मध्य जो व्यक्ति आता है या जो संगति करने के लिए आता है, हम उससे अच्छी रीति से जांचें, अच्छी रीति से उसे परखें, अच्छी रीति से उसका हम जांच पड़ताल करें। और मेरे प्रियो, यदि उसका परमेश्वर के लिए कोई झुकाव है तो ही उसे हम परमेश्वर के मार्ग में उसको हम आगे बढ़ाएं, अन्यथा सुसमाचार तो जरूर हम उसे सुनाएं, लेकिन ये परख का प्रोसेस हमारा चलते रहना चाहिए। मेरे प्रियो, आज यहोवा विटनेस के चर्च के साथ जो दुर्घटना हुआ और उनके कॉन्फ्रेंस में जो दुर्घटना हुआ, मेरे प्रियो, हमारे भी जो हम प्रोटेस्टेंट हैं, हमारे भी चर्चेस में बहुत सारा ऐसा घटना को अंजाम दिया जा चुका है लोगों के द्वारा। तो मेरे प्रियो, हम चर्च हिस्ट्री में जब हम देखते हैं तो चर्च हिस्ट्री में हम देखते हैं कि 70 एडी में देखते हैं कि नीरो के द्वारा रोम शहर में आग लगा दिया गया और सारा मतलब इल्ज़ाम मसीहों पर थोप पा गया, क्योंकि मसीह लोग उस समय लोगों के दृष्टिकोण में बहुत ही नीचे स्तर पे पाए जाते थे और लोग उनका विरोध करते थे और बहुत ही आसान था कि मसीहों के तरफ विरोध को मोड़ देना या उनके ऊपर इल्ज़ाम डाल देना। और उस समय जो सताव आरंभ हुआ, हमें ये चर्च हिस्ट्री बताती है कि मसीहों को वो किस प्रकार से जंगली जानवरों के बीच में छोड़ दिया गया, किस प्रकार से नीरो के भवन में मशाल के तरह उनको जला दिया गया, किस प्रकार से उनके ऊपर में प्रताड़ना किया गया, किया किसी और ने और इल्ज़ाम मसीहों पर थोपा गया। आज भी मेरे प्रियो ऐसा होता है कि विरोधियों के द्वारा एक घटना को अंजाम दिया जाता है और जो दोष है वो क्रिश्चियनों के ऊपर में वो थोपा जाता है। तो मेरे प्रियो, ये बात हम चर्च हिस्ट्री से और हमारे कलीसिया के इतिहास में हम इस बात को देखते हैं, पढ़ते हैं। तो मेरे प्रियो, इस तरह की घटना जो आज हमारे मध्य घटा है और कल जो केरल में जो ये सारा घटना जो घटा है, हाँ, एर्नाकुलम में जो घटना घटा है, मेरे प्रियो, ये हमें सचेत होने की आवश्यकता है, हमें जागरूक होने की आवश्यकता है कि कौन व्यक्ति हमारे चर्च में आ रहा है। इसलिए हमारे चर्च में, चाहे हमारा चर्च बड़ा हो या हमारा गिरजा छोटा हो, मेरे प्रियो, हर एक रविवार को नए लोग आते हैं हमारे चर्चेस में। तो मेरे प्रियो, हमें उस नए लोगों का बहुत ही जागरूकता के साथ ही, बहुत ही गंभीरता के साथ ही हमको उसको देखना होगा, हमको उसको जांचना होगा, परखना होगा कि वो किस मनसा से वो चर्च में आया है। क्या वो हमारे कमी घटी को निकालने के लिए आया है या चर्च में कुछ उपद्रव करने के लिए आया है या कुछ मतलब अलग सोच से वो चर्च में आया है। तो मेरे प्रियो, हमारे चर्चेस में, हमारे कलीसिया में, हमारे युवाओं को, हमारे लोगों को, उनको बहुत ही अलर्ट करके आज हमें रखने की आवश्यकता है कि वो चर्च में कोई भी नए लोग जब आते हैं तो उनका हम बहुत ही बारीकी से उनको हम मतलब उसका एनालाइज करें, उनको हम बहुत ही बारीकी से उनको हम जांचें, उनको बहुत ही बारीकी से हम उसका हम जांच पड़ताल करें कि वो किस सोच से आया है और क्या उसका दृष्टिकोण है। तो मेरे प्रियो, ये बहुत ही ज़रूरी होता है आज की समय में। मेरे प्रियो, जब बहुत सारे लोग हमारे अगेंस्ट में जब खड़े हैं मेरे प्रियो, तो हमें बहुत सचेत होने की आवश्यकता है अपनी कलीसिया में, अपने विश्वास में। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विश्वासी लोगों के जीवन में भी प्रताड़ना और विरोध और सताव उनके जीवन में भी आज देखने को मिल रहा है कि वे प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के कारण उनको घर से बहिष्कार किया जा रहा है, उनको जगह ज़मीन से बहिष्कार किया जा रहा है, उनको धन संपत्ति से बहिष्कार किया जा
जा रहा है, उनके जीवन में प्रताड़ना को लेके आया जा रहा है, ताकि वो फिर से क्या हो जाए, अपने जीवन में वो आ जाए, फिर से वो पुराने तौर तरीका में वो आ जाए। इस प्रकार से प्रताड़ना हो रही है। तो मेरे प्रियो, हमें सांप की तरह चतुर और कबूतर की नाई भोले भी बनना है। और मेरे प्रियो, कई बार भेड़ के रूप में भेड़िए हमारे बीच में आते हैं, तो उन भेड़ियों को पहचानना हमें बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। तो इन सारी चीज़ों से कलीसिया अलर्ट रहे, जागरूक रहे, सचेत रहे, हर एक लोगों को, जो नए लोग आते हैं उनको परखते रहे, और पुराने लोगों को भी मेरे प्रियो, जो मसीह में है, उनको हम हमेशा प्रभु के वचन से और प्रभु के मार्ग में उनको एनकरेज हम करते रहे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग आज हमारे बीच में हम देखते हैं कि 2 साल 3 साल मसीह के पीछे चलते हैं और फिर चौथा साल वो बैक हो जाते हैं और विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी हम जांचें कि वो किस मनसा से आए हैं, क्या उनका माइंडसेट है, क्या वास्तव में वो प्रभु यीशु के लिए वहाँ पे है या फिर किसी और उद्देश्य से है। तो मेरे प्रियो, इन्हीं सारी बातों के साथ इस छोटे से अपने बातों को मैं यहाँ पे विराम दे रहा हूँ। आप समझदार हैं, आप ज्ञानवान हैं, आप इन सारी बातों को समझ सकते हैं। तो कलीसिया अलर्ट रहे, जागरूक रहे, सचेत रहे, और प्रभु के लिए हमेशा तैयार रहे। मेरे प्रियो, विरोध और प्रताड़ना तो निश्चय है, ये से इनकार किया नहीं जा सकता, लेकिन जब हम प्रभु के लिए खड़े होते हैं तो हमें मेरे प्रियो बहुत सारे परीक्षाओं से, बहुत सारे प्रताड़ना से, बहुत सारे चुनौती से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन सांप की तरह चतुर और कबूतर के नए भोले भी हम बने, है ना। हम चतुराई के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें, है ना। वो भी मानवीय चतुराई नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार हम हर एक स्टेप, हर एक कदम को आगे लेके बढ़ें। सो मेरे प्रियो, प्रभु हमारी सुरक्षा उसकी ओर से होती है। आज मेरे प्रियो, हम इजराइल में भी देखते हैं कि इजराइल और हमास के बीच में जो आज युद्ध हो रहा है, जो आज जो जिस प्रकार से जो वहाँ पर गोलाबारी, बमबारी हो रहा है, हमें उन सारी चीज़ों को भी देखते हैं। और मेरे प्रियो, हमें बहुत जागरूक रहने की आवश्यकता है, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। सो प्रभु आप सबको शांति और अपनी सुरक्षा और अपनी दया में आपको लिए चले, और उसके अनुग्रह और उसकी दया बहुतायत से हमारे जीवन में होती रहे। प्रभु यीशु के नाम में आप सबों को प्रभु आशीष दे, यीशु के नाम में, आमीन। जय मसीह।